भागवत के महात्म की दो कथाएं यहां पर आगे लिखी हुई हैं। थोड़ा सा इस पर गौर फरमाते हुए सुने हम लोग। एक प्रश्न यहां आता है कि महात्म की कथाएं दो ही क्यों लिखी? एक कथा ही लिखते महात्म की कि एक कथा में ही सब कुछ कल्याण और वैकुंठ सब पक्का होता? दो कथाएं क्यों लिखी? इसका एक बड़ा गंभीर कारण है भाई बहन। दो कथाएं लिखने के पीछे एक बड़ा गंभीर कारण, क्योंकि भागवत के श्रोता दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप ऑफ श्रोता। आप लोग यहां इतने लोग बैठे हो, आप में से दो ही लोग यहां बैठे, दो प्रकार के लोग बैठे हुए हैं। अब चूंकि श्रोता ही दो प्रकार के होते हैं, दो लोग यहां बैठते हैं, दो प्रकार के लोग, इसलिए भागवत के महात्म की दो कथाएं लिखी हुई हैं। एक कथा एक श्रोता के लिए, एक कथा एक श्रोता के लिए। अच्छा, आप सोच सकते हो कि दो प्रकार श्रोता कौन कौन से होते हैं? श्रोताओं के दो प्रकार होते हैं पंडाल में। एक होते हैं निष्काम श्रोता और दूसरे होते हैं सकाम श्रोता। कई लोग बैठते हैं भागवत में कि भागवत सुन लें तो पुरिखा तर जाए, भागवत सुन लें तो पोता हो जाए, भागवत सुन लें तो प्लाट हो जाए, भागवत सुन लें तो प्रमोशन हो जाए, भागवत सुने तो ये हो जाए, भागवत सुने तो ये हो जाए, मंदिर जाएं तो ये हो जाए। मंदिर भी जाते हैं दो प्रकार के लोग। एक जाते हैं धागा बांधने खाली, वहां उनके भगवान से भगवती से कोई संबंध नहीं है कि धागा बांध आओ ये मनोकामना पूरी हो जाए, मां मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। एक आते हैं केवल जय माता दी, मां तुम्हारी जय हो, दर्शन करने आए। तो यहां भी दो टाइप के लोग बैठते हैं। एक कथा सुने तो ये काम हो जाए, कथा सुने तो ये काम हो जाए, कथा सुने तो ये हो जाए। और एक बैठते हैं कथा सुने केवल, बस निष्काम श्रोता, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस कथा सुनने बैठते हैं केवल। अब मैं हाथ उठवाऊं? नहीं उठाऊंगा, नहीं उठाऊंगा। लोग संकोच में नहीं उठाते हैं कई लोग। आप में से दो प्रकार के लोग हैं। एक लोग बैठे हैं कि कथा सुन रहे हैं, भागवत मिल रही है, सुन ले तो वैकुंठ हो जाए, स्वर्ग मिल जाए, फला हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। एक बैठे हैं बस खाली पी रहे हैं घटाघट, उनका कोई कामना नहीं, उनके अंदर कोई काम नहीं, निष्काम भाव से बैठे हुए हैं, आनंद के लिए खाली बैठे हुए हैं। ठीक है ना? तो दो प्रकार के चूंकि श्रोता पंडाल में होते हैं, सो व्यास भगवान ने महात्म की दो कथाएं लिखी। एक कथा महात्म की है निष्काम श्रोताओं के लिए और दूसरी कथा है सकाम श्रोताओं के लिए। वो भक्ति ज्ञान वैराग्य वाली जो कथा है, कथा सुनने से भक्ति बढ़ती है, कथा सुनने से ज्ञान वैराग्य तंदुरुस्त हो जाता है, वो निष्काम श्रोताओं के लिए है। इनको कोई संसार की इच्छा नहीं है, होता होए चाहे न होए, नौकरी होए चाहे न होए, प्लाट होए चाहे न होए, हमारी भक्ति बढ़े खाली, बस हमारा ज्ञान बढ़े केवल, हमारा वैराग्य बढ़े केवल। तो एक कथा उन श्रोताओं के लिए महात्मा की, और दूसरी कथा है पुरखा तरह, फला हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। धुंधकारी वाली जो कथा है वो पुरखा तर जाए, भूत सब तर जाए, और जो घर में सबका मोक्ष हो जाए, फला हो जाए, ये हो जाए, वो सकामता होती है। तो धुंधकारी का चरित्र वो सकाम श्रोताओं के लिए है और भक्ति ज्ञान वाला चरित्र निष्काम श्रोताओं के लिए है। इसलिए भागवत के महात्मा की दो कथाएं यहाँ पर लिखी हैं। और एक खास बात बताऊं, भागवत का महात्म्य पद्म पुराण में लिखा हुआ है। महात्म भागवत का है, इंपॉर्टेंस भागवत का है, लेकिन लिखा पद्म पुराण में। भागवत का महात्म्य भागवत में नहीं है, पद्म पुराण में। अब एक बात आप ध्यान देकर सुनना, थोड़ा बुद्धि के साथ सुनिएगा। कथा में बड़ा बुद्धि लगानी पड़ती है जी, वक्ता के साथ साथ। अगर राइटिंग का क्रम देखा जाए, लिखने का क्रम व्यास जी का, तो भागवत बाद में लिखी गई है, पद्म पुराण उसके बहुत पहले लिखे, बहुत पहले। भागवत तो अंतिम पुराण है उनके जीवन की, लास्ट पुराण है, ठीक है ना? भागवत के बहुत पहले पद्म पुराण लिखे गए थे। अब जरा सोच बुद्धि लगाओ, गणित लगाओ थोड़ी सी, कि भागवत जब बहुत बाद में लिखी गई है पद्म पुराण की अपेक्षा, तो भागवत की महिमा पद्म पुराण में लिखी कैसे गई? कि भागवत की ये महिमा है, भागवत की ये महिमा है, पद्म पुराण में लिखा हुआ है। भागवत से हजारों साल पहले लिखा गया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि व्यास जी को लिखनी तो भागवत ही थी मूलतः। वो लिखने तो संसार में भागवत ही आए थे, लेकिन भागवत के पहले तमाम पुराणे लिखी गई जिनके द्वारा हैं। इसलिए भागवत की महिमा पद्म पुराण जो उसके
सैकड़ों साल पहले लिखा था, उसमें भागवत का इंपोर्टेंस लिखा हुआ है। तो पद्म पुराण का महात्म्य और महात्म्य की दोनों कथाएं पद्म पुराण अंतर्गत